नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई सुरेंद्र चौहान। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। दोस्तों, मैं आज फिर पहुंचा हूं जावली गांव में। दोस्तों, इस समय मैं जहां खड़ा हूं, जो 2101 कुंडीय महायज्ञ है, वो पंडाल थोड़ा दूरी पे है। और आप जो पीछे देख रहे हैं मेरे, ये मोनी बाबा शोभानंद भारती जी का मकान है। तो दोस्तों, मैं आज अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको बाबा का बचपन कहाँ बीता, कहाँ बाबा रहे और बाबा का मकान कहाँ पर है, तो मैं आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से बाबा का, आप जो देख रहे हैं ये सामने, ये बाबा का मकान है। और मैं अब आपको बाबा का जो मकान है वो भी अंदर से दिखाऊंगा। और बाबा के जो पिताजी हैं, माताजी हैं, बाबा के परिवार में जो भी लोग हैं, हम उनसे कोशिश करेंगे कि हम उनसे बात कर सकें। चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बाबा का मकान है, मोनी बाबा जी का। और ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये पीली ड्रेस में, ये मोनी बाबा की जो छोटी बहन है, ये सपना जी है। और ये आप देख सकते हैं, ये छोटा सा मकान है बाबा का। वैसे बाबा पूरे विश्व में इस समय छाए हुए हैं, और लेकिन यहाँ पर बाबा के जो छोटे भाई, माता पिता और अन्य सभी परिजन यहीं पर रहते हैं। दोस्तों, बाबा ने 2101 कुंडीय महायज्ञ करने के बाद वाकई जितना बड़ा अपने माता पिता का नाम किया है, शायद ही कोई पुत्र अपने माता पिता का इतना बड़ा नाम रोशन कर सके। चलिए अब हम बात करते हैं बाबा के माता पिता और बाबा के छोटे बहन भाइयों से। चलते हैं दोस्तों। मैं, जैसा कि आपको पता है, मैं इस समय मोनी बाबा शोभानंद भारती जी के घर पर बैठा हूँ। अभी हमने जो बाबा की माताजी हैं, कौशल्या देवी जी, अभी हमने उनसे बात की। और बाबा के जो पिताजी हैं, अंगद राम मीणा जी, हमारे पास ही बैठे हैं। और अभी हमारे साथ में जो बैठी हैं, बाबा की छोटी और लाडली बहन सपना हमारे साथ बैठी हैं। तो हम सपना जी से बात करेंगे, थोड़ा सा और जानेंगे कि जब, सपना जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जब बाबा घर छोड़कर गए, उस समय आप कौन सी क्लास में पढ़ती थी? कौन सी क्लास में पढ़ती होंगी आप? उस टाइम नहीं पढ़ती थी मैं। उस टाइम शादी करती थी। शादी करती थी उस समय? अच्छा, हाँ। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, जैसे अब बाबा पिछले 4 सालों से तो बाबा ने मौन व्रत धारण किया हुआ है, बाबा किसी से भी बात नहीं करते। तो आपका कभी मन हुआ कि आप अपने भाई से बात करें, जो कि आज मोनी बाबा और शोभानंद भारती के नाम से पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में विख्यात हैं? मन तो होता है, क्यों नहीं होता भाई से बात करने के लिए। लेकिन मौन व्रत के चलते वो बात नहीं कर पाते? नहीं, कभी ऐसा हुआ कि आप, पहले करते थे बात। जब बाबा ने मौन व्रत धारण नहीं किया था, उस समय बात करते थे आपसे? हाँ, खूब अच्छे से करते थे, खूब जाते थे हम जी। हाँ। अच्छा, अब जैसे बाबा ने पिछले 4 सालों से मौन व्रत धारण किया हुआ है, तो जब कभी आप बाबा के पास जाते हैं, आपको बात करने की इच्छा होती है, तो बाबा लिख के ही बात करते हैं? हाँ, लिख के। अच्छा, तो जैसा कि हमें पता लगा, अभी आंटी जी ने बताया और अंकल जी ने भी बताया कि बाबा, आप 4 बहन भाई हैं। तो जो मोनी बाबा हैं, शोभानंद भारती जी सबसे बड़े भाई हैं, और उनके अलावा 2 भाई और भी हैं। तो कभी जैसा कहते हैं कि दोज पर, रक्षाबंधन पर बाबा की याद तो आपको खूब आई होगी? खूब आती है, और जाते थे हम पहले। पर अभी जब मतलब उन्होंने नाग अवेश साधु किए, वो जी। किया है ना, उसके बाद नहीं गए हम। उसके बाद नहीं गए आप? हाँ। उसके बाद में आपने स्वीकार कर लिया कि जो मेरे बड़े भाई हैं, वो प्रभु भक्ति के लिए ही हाँ। इस धरती पर आए थे, हाँ। और उन्हीं के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पण कर दिया। आपका ऐसा मानना है? हाँ। अच्छा, तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ में बाबा की छोटी बहन सपना। और इन्होंने मुझे बताया कि जब बाबा ने पहले मौन व्रत धारण नहीं किया था, उस समय कई बार जब भी इनका मन होता था, ये बाबा के पास सहज ही चली जाती थी। और कुछ बातें ऐसी भी होती हैं बहन की, जो वो अपने माता पिता से शेयर नहीं करना चाहती, वो अपने भाई से ही करती है। और उस भाई से जिसको वो सबसे ज़्यादा अपने दिल के नज़दीक मानती है, या सबसे ज़्यादा प्यार करती है। तो जो सपना बहन है, वो कह रही हैं कि उस समय तो हमारी खूब बातें होती थी, लेकिन 2021 में बाबा ने जब मौन व्रत धारण किया, उसके बाद बाबा से बातें नहीं हो पाती हैं। और जो परिजन हैं, वो बाबा की आवाज़ है उसको सुनने के लिए तरस गए हैं। क्योंकि आज बाबा के पास में कोई भी, चाहे वो पारिवारिक सदस्य हो, चाहे वो बाहर का कोई आदमी हो,
अगर वो जाता है तो जो महाराज हैं, महाराज उनसे लिखकर ही बात करते हैं। अच्छा, ये मुझे कोई बताएगा कि बाबा ने मतलब, आप रोइए मत, थोड़ा सा एक बार प्लीज़ थोड़ा सा दिखा दीजिए आप। देखो दोस्तों, ये माँ की ममता होती है। बहन, भाई और माताजी, पिताजी सभी की आंखें नम हो गई हैं। लेकिन मैं कहूँगा ये आपके लिए आंसू बहाने का समय नहीं, ये आपके लिए गर्व करने का समय है कि आपका जो पुत्र है, आपके पुत्र ने आपको पूरे देश में ही नहीं पूरे संसार में आपका नाम